गुड इवनिंग। अद्य वयं पश्यामः संस्कृतसाहित्य अंतर्गते स्तोत्रकाव्यम्। इतः पूर्वं संस्कृतसाहित्य अंतर्गते रूपकाणि, महाकाव्यं, गद्यकाव्यं, गीतिकाव्यम् इत्येतेषां सन्दर्भे अहम् उक्तवान् आसम्। अद्य पश्यामः कानि सन्ति तानि स्तोत्रकाव्यानि यानि संस्कृतसाहित्यं रुद्धिमन्तं कुर्वन्तः सन्ति। पश्यामः स्तोत्रकाव्यानि कानि। एतत् दृश्यपटलं वीडियो वा तेषां कृते अपरिहार्यम् अस्ति ये अध्यापकपात्रतापरीक्षायाः प्रस्तुति कुर्वन्तः सन्ति, ये भविष्ये संस्कृत अध्यापकाः भविष्यन्ति। अतः अत्र उच्यते JT, CHT, OSST, OAVS, TGT, PGT, CTET इत्येतेषां कृते ये छात्राः प्रस्तुति कुर्वन्तः सन्ति तेषां कृते अति महत् उपकारकं भविष्यति इदं दृश्यपटलम् अथवा वीडियो इदम् अति उपकारकं भविष्यति। यदि अत्र भवतां रुचिः भविष्यति, आग्रहः भविष्यति अथवा वाञ्छित विषयवस्तूनि अत्र भवन्तः प्राप्स्यन्ति तर्हि अवश्यं लाइक कुर्वन्तु, शेयर्स कुर्वन्तु, सब्सक्राइब कुर्वन्तु एवं च कमेंट्स अपि प्रयच्छन्तु। अत्र एकस्मिन्नेव पटले एकस्य स्तोत्रकाव्यस्य आलोचना मया विधीयते, मया क्रियते वा। अतः अति ध्यानेन साकं पश्यन्तु एवं च धैर्येण साकं शृण्वन्तु कानि सन्ति अस्माकं स्तोत्रकाव्यानि। पिलामाने ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରୂପକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, महाकाव्य विषୟରେ, गद्यकाव्य विषୟରେ, गीतिकाव्य विषୟରେ କହିଛି। ସେହି संस्कृत साहित्य क्रमରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି स्तोत्रकाव्य ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁ କେଉଁ स्तोत्रकाव्य ଅଛନ୍ତି, स्तोत्रकाव्य ଗୁଡ଼ିକର ରଚୟिତା କିଏ, ଏହି ସବୁ विषयକୁ ନେଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ, ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ निश्चित भावे भिडियोटी को लाइक करिब, सब्सक्राइब करिब, शेयर करिब एवं कमेंट्स मध्य देव। एही भिडियोटी सेही मानक पई प्रयोज्य अटे। एही भिडियोटी सेही मानक पई अपरिहार्य अटे जो माने संस्कृत अध्यापक पात्रता परीक्षा पई प्रस्तुति करूछंती, जो माने भविष्य रे संस्कृत अध्यापक हेबा पई इच्छा प्रकाश करंतु। धार्मिक गीतिकाव्यम स्तोत्रकाव्यत्वेन उच्यते। भक्ति विषयक स्तोत्रेण कविः स्वस्य आराध्य देवतायाः आचार्यस्य पवित्र नद्यः तीर्थस्य च वन्दनां कृतवान्। स्तोत्रकाव्येषु उपजाति, शिखरिणी, वसन्ततिलकादीनां रमणीय छन्दसां प्रभावः दृश्यते। पश्यामः स्तोत्रकाव्य बोले कहले कौन ना स्तोत्रकाव्य हेउची धार्मिक गीतिकाव्य गुड़िकू आमे स्तोत्रकाव्य बोली कहू। भक्ति विषयक स्तोत्र द्वारा कवि निजर आराध्य देवतांकर, आचार्यंकर अथवा अध्यापकंकर, गुरुंकर पवित्र नदीर तीर्थर वंदना करिथांती। स्तोत्रकाव्य रे विशेष रूप से उपजाति, शिखरिणी, बसंत तिलका यही तीनोटी छंदर, यही तीनोटी रमणीय छंदर प्रभाव देखा दे थाए। सेतिपाई आमे स्तोत्रकाव्य कौन बोले जदि आमे कहिबा तले स्तोत्रकाव्य हेउची गीति काव्य, जहाँकि धार्मिक गीति काव्य को ही आमे स्तोत्रकाव्य बोली कहिबा। भक्ति विषयक स्तोत्र द्वारा कवि निजर आराध्य देवतांकर अथवा गुरुंकर अथवा तीर्थस्थलर अथवा नदीर, पवित्र नदीर वर्णन करिथांती। आउ विशेष करी स्तोत्रकाव्य गुड़िकरे यही तीनोटी छंदर उपजाति, शिखरिणी आउ बसंत तिलक यही तीनोटी छंदर, यही तीनोटी रमणीय छंदर प्रभाव देखा दे थाए। छात्राः पश्यन्तु अत्र धार्मिक गीतिकाव्यम अर्थात गीतिकाव्यम अस्तु तद् गीतिकाव्यम यदि धार्मिक गीतिकाव्यम भविष्यति तर्हि तद् गीतिकाव्यम स्तोत्रकाव्यम एव।
विशेषतः कविः किं करोति, स्वस्य आराध्य देवस्य अथवा आचार्यस्य अथवा पवित्र नद्यः गुरोः वा तीर्थस्य च वन्दनाम् अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये करोति। एवं च विशेषतः उपजाति, शिखरिणी, वसन्ततिलका त्रयाणां छन्दसां रमणीयछन्दसां प्रभावः स्तोत्रकाव्ये परिदृश्यते। अतः त्रयाणां छन्दसाम् अर्थात् उपजाति, शिखरिणी, वसन्ततिलक इत्येतेषां त्रयाणां रमणीयछन्दसां प्रभावः स्तोत्रकाव्येषु परिलक्ष्यते। अतः त्रयाणां रसाणां त्रयाणां छन्दानां सन्निवेशनेन स्तोत्रकाव्यं रुद्धिमन्तं भविष्यति, रुद्धिमन्तं भवति च। प्रथमे पश्यामः स्तोत्रकाव्येषु शिवमहिम्न स्तोत्रम् अर्थात् शिवमहिम्न स्तोत्रे किं विद्यते, तस्य रचयिता कः, तत्र विषयवस्तूनि कानि सन्ति। पिलामाने एबे आमे देखिबा स्तोत्रकाव्य गुड़िक मध्य प्रथम स्तोत्रकाव्य शिवमहिम्न स्तोत्र। यार रचयिता किए, ए स्तोत्रकाव्य रे कौन वर्णन होइछि आमे याकू नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा। शिखरिणी छन्दसि भगवान् शिवस्य महिमयाः वर्णनं शिवमहिम्न स्तोत्रे विद्यते। पुष्पदन्त स्तोत्रस्य रचयिता अस्मिन् स्तोत्रे 100 श्लोकाः विद्यन्ते। श्रद्धरा छन्दसि अनुप्रासयुक्त पदावल्या ओजस्वी गुणस्य पराकाष्ठायाः विषये कविः काव्येऽस्मिन् प्रतिपादयति। तद्यथा अग्रे पश्यामः। पिलामाने शिखरिणी छन्दरे भगवान शिवंकर महिमा विषय रे वर्णना होइछि एही शिवमहिम्न स्तोत्र रे। एहार रचयिता हेउचंती किए से, एही शिवमहिम्न स्तोत्रर रचयिता हेउचंती पुष्पदंत। एही स्तोत्रकाव्य रे 100टी श्लोक अछि, सेतिपाई कुआ जाइछि अस्मिन् स्तोत्रे 100 श्लोकाः विद्यन्ते। एही स्तोत्र गुड़िक क्यों छंदरे रचित, यही स्तोत्र गुड़िक श्रद्धरा छंदरे रचित एवं यही स्तोत्र गुड़िक क्यों अलंकार सन्निवेशन करा जाइछि, एही स्तोत्र काव्य रे अनुप्रासयुक्त पदावलीर अनुप्रास अलंकार प्रयोग करा जाइछि एवं ओजस्वी गुणर पराकाष्ठा एही स्तोत्र काव्य गुड़िक रहिछि, जहाँकि कविंक द्वारा प्रतिपादित अटे। सेतिपाई कुआ जाइछि श्रद्धरा छन्दसि अनुप्रासयुक्त पदावल्या ओजस्वी गुणस्य पराकाष्ठायाः विषये कविः काव्येऽस्मिन् प्रतिपादयति। अर्थात यही काव्यटिरे ओजस्वी गुणयुक्त अनुप्रास अलंकारयुक्त श्रद्धरा छन्दयुक्त अटे यही शिवमहिम्न स्तोत्रटी। यही शिवमहिम्न स्तोत्र काव्यटी पुष्पदंतंक द्वारा रचित, विशेषकर शिखरिणी छंदर प्रयोग एठारे हिछि। तेणु शिखरिणी छंद द्वारा भगवान शिवंकर महिमार वर्णन यही स्तोत्र काव्य रे परिलक्षित। एवं यही स्तोत्र काव्यर रचयिता बारंबार कहूछि सेही शिवमहिम्न स्तोत्र काव्यर रचयिता हेउचंती पुष्पदंत। एवं यही स्तोत्र काव्य रे श्लोक संख्या हेउची 100। यही स्तोत्र काव्य रे 100टी श्लोक अछि बोली जना जाए। अनंतरम पश्यामः किमस्ति तत्र श्लोक। मनः प्रत्यक्चित्ते सविदमवधायत्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदालोक्याह्लादं हृदयैव निमज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान्। पिलामाने एही श्लोकटी हेउची शिवमहिम्न स्तोत्रर आउ एही श्लोकटी रे शिवंकर महिमा विषय रे वर्णन करिसेंती कवि पुष्पदंत। सेतिपाई पुणी आउ थरे एही श्लोकटीर आवृत्ति मु करूची। मनः प्रत्यक्चित्ते सविदमवधायत्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदालोक्याह्लादं
हृदयैव निमज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान्। अर्थात यही श्लोकटी हेउची शिव महिम्न स्तोत्रर। शिव महिम्न स्तोत्रटी रे कवि शिवंकर महिमा विषय रे प्रतिपादन करने को जाई ओजस्वी गुणयुक्त अनुप्रास अलंकार युक्त एवं श्रद्धरा छंद को सन्निवेशन करी विशेष करी शिवंकर स्तोत्र गुड़ी को शिवंकर महिमार विषय को उपस्थापन करने को जाए शिखरिणी छंद द्वारा मध्य शिखरिणी छंदर मध्य सन्निवेशन करिचंती एही स्तोत्र काव्यटी रे। सेथिपाई एहाकू मन रखिबा उचित। स्तोत्र काव्य को आमे भी दृष्टिगोचरीभूत करवा उचित। अनंतरम पश्यामः अग्रे किमस्ति चंडीशतकम्। चंडीशतकम् अस्ति। चंडीशतके विषयवस्तूनि कानि तस्य रचयिता कः पश्यामः। पिलामाने चंडीशतकर हेउची चंडीशतक हेउची द्वितीय स्तोत्र काव्य। एही चंडीशतकर रचयिता किए चंडीशतकर विषयवस्तु कौन पश्याम एवं वर्तमान आम देखा नेक्स्ट स्लाइड रे। बाणभट्ट भगवती दुर्गादेव्याः स्तुतिः चंडीशतके कृतवान्। स्तोत्रकाव्येऽस्मिन् श्रद्धरा छन्दसि 100 श्लोकाः भवन्ति। अनुप्रासमय शब्दविन्यासेन दीर्घसमासेन श्लेषालङ्कारयुक्तेन जटिलवाक्यरचनया च इदं स्तोत्रकाव्यं दीप्तम्। अन्यसाधनेभ्यः विफलं सन् देव्याः अमोघ सहायतायाः विषये वर्णनं प्राप्यते। यत् किमस्ति अग्रे पुनः पश्यामः। पिलामाने बाणभट्टଙ୍କ द्वारा भगवती दुर्गादेवींकर स्तुति अर्थात बाणभट्ट कविंक द्वारा भगवती दुर्गादेवींकर स्तुति करा जाइछि। एही चंडीशतकरे एही स्तोत्र काव्यटी हेउछि श्रद्धरा छंद युक्त अर्थात श्रद्धरा छंदर सन्निवेशन एही स्तोत्र काव्यटी रे देखा जाए एवं एही स्तोत्र काव्यटीर श्लोक संख्या हेउछि 100 अर्थात 100 श्लोकाः अस्मिन् स्तोत्र काव्ये सन्ति। अनुप्रास शब्दविन्यास द्वारा दीर्घ समास द्वारा श्लेष अलंकार युक्त द्वारा जटिल वाक्य रचना द्वारा यही स्तोत्र काव्यटी दीप्तिमंत हो पारिछि। संस्कृत साहित्य जगत रे यही स्तोत्र काव्यटी प्रसिद्धि पाइछि कहीं अनुप्रास अलंकार युक्त शब्द विन्यास होइछि श्लेष अलंकार युक्त होइछि एवं जटिल वाक्य रचना एथरे प्रतिफलित दीर्घ समास युक्त वाक्य यही चंडीशतकर श्लोक गुड़िकरे दृश्यमान होइछि। अन्य साधन गुड़िकरू विफल होई देवींकर अमोघ सहायता प्रार्थना करा जाइछि। देवींकु आराध्य करी कवि बाणभट्ट एही स्तोत्र काव्यटी रचना करिचंती। जेहेतु भगवती दुर्गा देवींकु आराधना करिचंती तेणु दुर्गा देवींकु आराधना करिथिबा हेतु दुर्गा देवींक नाम को स्वीकार करी एही ग्रंथटीर नाम हेउची चंडी शतक। एही चंडी शतकर गोटिए श्लोक आमे देखिबा पश्यामः। विद्राणे रुद्रवृंदे सवितरि तरले वज्रिणी ध्वस्त वज्रे जाता शंके सशंके विरमति मरुति त्यक्त वैरे कुबेरे वैकुंठे कुंठितास्त्रे महिषमतिरुषं पौरुषोपघ्निघ्नं निर्विघ्नं निघ्नन्ति वह शमयतु दुरितं भूरि भावा भवानी। अर्थात भगवती दुर्गांकर भगवती चंडींकर वर्णन यही शतकटी करा जाइछि। मु बारंबार कहूँ शतकटी 100टी श्लोक पुणी आउ थे श्लोकटीर पुनरावृत्ति मु करुछि। विद्राणे रुद्रवृंदे सवितरि तरले वज्रिणी ध्वस्त वज्रे जाता शंके शशांके विरमति मरुति त्यक्त वैरे कुबेरे
वैकुंठे कुंठितास्त्रे महिषमतिरुषं पौरुषोपघ्ननिघ्नं निर्विघ्नं निघ्नति वह समयतु दुरितं भूरि भावा भवानी। अर्थात यही श्लोकटी रे कवि बाणभट्ट दुर्गा देवींकर स्तुति करिसंती। दुर्गा देवी को निजर आराध्य देवता रूपे आराध्य देवी रूपे स्वीकार करिसंती एवं तांकर आशीर्वाद अर्थात तांकर सहायता लोड़ीचंती। सेतिपाई कवि बाणभट्ट चंडी शतक ग्रंथटी को रचना करिसंती एवं यही श्लोकटी हेउची चंडी शतक ग्रंथर गोटे अंशविशेष। चंडी शतक रे थिबा 100टी श्लोक मध्यरु गोटे श्लोक हेउची एही श्लोकटी जहाँकि अति प्रसिद्ध अटे, जोथिपाई कवि बाणभट्ट संपूर्ण साहित्य जगत रे प्रसिद्धि पाइचंती। एवं आमे नेक्स्ट स्तोत्र काव्य देखिबा। वैष्णव स्तोत्रम स्तोत्र काव्यस्य क्रमेस्मिन् वैष्णव स्तोत्रम अस्ति तृतीयं स्तोत्र काव्यम। अस्मिन् स्तोत्र काव्यस्य रचयिता कः, अत्र विषयवस्तूनि कानि इति पश्यामः। पिलामाने स्तोत्र काव्यर क्रम रे वैष्णव स्तोत्र, एई वैष्णव स्तोत्र रचयिता किए से, एई वैष्णव स्तोत्र विषय वस्तु कौन आमे ताहा बे देखिबा नेक्स्ट स्लाइड रे। कविषु वैष्णव स्तोत्राणां रचना दक्षिण भारते प्रायशः परिदृश्यते। तत्र मुकुंदमाला, कृष्णकर्णामृतं, वेदांतदेशिक, पादुकासहस्रं, वरदराजस्तव, आनंदमंदाकिनी, नारायणीयादि स्तोत्रकाव्यानि प्रसिद्धानि सन्ति। अर्थात ये कवयः सन्ति तेषु कविषु दक्षिण भारतीय कवयः ये सन्ति प्रायशः ते वैष्णव स्तोत्राणां रचयितारः सन्ति। वैष्णव स्तोत्रेषु प्रमुख स्तोत्राणि अत्र प्रस्तूयन्ते, यथा मुकुंदमाला, कृष्णकर्णामृतं, वेदांतदेशिक, पादुकासहस्रं, वरदराजस्तव, आनंदमंदाकिनी, नारायणी आदि सन्ति तानि स्तोत्रकाव्यानि। पिलामाने वैष्णव स्तोत्रकाव्य विषय रे यदि आमे देखिबा ताले विशेषतः दक्षिण भारत रे यह परिदृश्यमान होता है। दक्षिण भारतीय कवि माने वैष्णव स्तोत्रकाव्य गुड़िकर रचयिता एवं विशेष रूप से वैष्णव स्तोत्रकाव्य गुड़िक क्यों क्यों स्तोत्रकाव्य गुड़िक आमे वैष्णव स्तोत्रकाव्य बोली कहूचे बा वैष्णव स्तोत्रकाव्य गुड़िकर नाम कौन कौन। वैष्णव स्तोत्रकाव्य गुड़िक मध्यरु केते गुड़िए वैष्णव स्तोत्रकाव्य प्रमुख जहाँकि संस्कृत साहित्य को रुद्धिमंत करुचंती। से स्तोत्रकाव्य गुड़िक है प्रथमे मुकुंदमाला, द्वितीय कृष्णकर्णामृतं, तृतीय वेदांतदेशिक, चतुर्थ पादुकासहस्रं, पंचम वरदराजस्तव, षष्ठ आनंदमंदाकिनी, सप्तम नारायणीयम। यही प्रमुख स्तोत्रकाव्य गुड़िक ही हेउची वैष्णव स्तोत्रकाव्य। आउ यही स्तोत्रकाव्य गुड़िक प्रायशः दक्षिण भारत में आमको देखा मिलता है। से स्तोत्रकाव्य गुड़िकर ये वैष्णव स्तोत्रकाव्य गुड़िकर ये वैष्णव स्तोत्रकाव्य दक्षिण भारत में ही देखा मिलता है। से दक्षिण भारतीय कवि माने ये वैष्णव स्तोत्रकाव्यर रचयिता बोली संस्कृत साहित्य इतिहास जना जाए एवं संस्कृत साहित्यर समीक्षक माने मध्य यह स्वीकार करती जे वैष्णव स्तोत्रकाव्य गुड़िक प्रायशः दक्षिण भारत रे ही मिलता है। से दक्षिण भारतीय कवि माने वैष्णव स्तोत्रकाव्य गुड़िकर रचयिता बोली आमे कहू। अधुना पश्यामः शैव स्तोत्रम। शैव स्तोत्राणां रचयिता कः, अत्र विषयवस्तूनि कानि, कीदृशानि शैव स्तोत्राणि सन्ति इति तेषां सन्दर्भे पश्यामः आगामी स्लाइड मध्ये। पिलामाने शैव स्तोत्रम एवं वर्तमान क्रम हेउछि स्तोत्रकाव्य रे शैव स्तोत्रम। शैव स्तोत्र भितरे शैव स्तोत्र गुड़िकर रचयिता एवं शैव स्तोत्र गुड़िकर केउं विषय रे वर्णना करा जायछि ताहा आमे देखिबा।
सेठार शैव स्तोत्र गुड़िकर कवि किए विषय वस्तु कौन ताहा आमे देखिबा। भगवतः शंकरस्य स्तुतिः प्रायश अनेक संस्कृत कवयः कुर्वन्तः इति परिदृश्यते। विशेषतः काश्मीर कवयः शंकरस्य स्तुतिं कृतवन्तः इति काव्यानुशीलनेन ज्ञायते। तेषु मुखपञ्चशती, शिवस्तोत्रावली, स्तुति कुसुमांजलि, सौंदर्य लहरी, कनकधारास्तव इत्यादीनि प्रमुखानि सन्ति। अर्थात भगवतः शंकरस्य स्तुति यः कोऽपि कवि भवतु नाम सः संस्कृत भाषायाः कवि भवतु नाम सः तस्य संस्कृत भाषायाम् अथवा संस्कृत रचनायां भगवतः शंकरस्य स्तुतिं कुर्वन्तः सन्ति ते कवयः। विशेषतः पश्यामः ये काश्मीरकवयः सन्ति ते तु संस्कृतस्य ते तु शिवस्य स्तुतिं कुर्वन्ति एव। प्रायशः पश्यामश्चेत् शैवस्तोत्रेषु एतानि शैवस्तोत्राणि प्रमुखानि सन्ति। तेषां नामानि कानि पश्यन्तु। मुखपञ्चशती, शिवस्तोत्रावली, स्तुति कुसुमांजलि, सौंदर्य लहरी, कनकधारास्तवः। पिलामाने भगवान शंकरंकर स्तुति प्रायशः अनेक संस्कृत कवि माने करिसेंती बोली तांकर काव्य परिशीलन जना जाए। विशेष रूप से जो माने काश्मीर कवि से माने शंकरंकर भगवान शिवंकर स्तुति करिसेंती बोली संस्कृत साहित्य जना जाए। सेठी मध्यरु प्रमुख स्तोत्र हेउची शैव स्तोत्र कौन कौन मुख पंचशती, शिवस्तोत्रावली, स्तुति कुसुमांजलि यही सब गुड़िक हेउची प्रमुख शैव स्तोत्र। अधुना पश्यामः जैन बौद्ध स्तोत्रम। अर्थात जैन बौद्ध स्तोत्राणि कानि, तेषां विषयवस्तूनि कानि, वर्णितानि विषयवस्तूनि कानि इति पश्यामः। पिलामाने वर्तमान आमे देखिबा जैन बौद्ध स्तोत्र गुड़िक कौन कौन, से रचयिता किए, विषय वस्तु कौन आम देखा। जैन बौद्धाः संस्कृते स्वस्वम् आराध्यं प्रति श्रद्धया स्तोत्राणि रचितवन्तः। बौद्धकविषु अश्वघोषः स्वकाव्यशैल्या सुप्रसिद्धाः। जैन बौद्ध स्तोत्रेषु प्रमुखरचनाः भवन्ति स्वयंभुस्तोत्रं, देवागमस्तोत्रं, युक्त्यनुशासनं, जीनशतकं, कल्याणमन्दिरस्तोत्रं, भक्तामरस्तोत्रं, सुप्रभातस्तोत्रं, श्रद्धरास्तोत्रं, लोकेश्वरशतकं, भक्तिशतकं च। परन्तु बौद्ध कविः अश्वघोषस्य प्रधान रचना भवति गाण्डीस्तोत्रगाथा। पिलामाने यद्यपि जैन बौद्ध माने बहुत स्तोत्र काव्य रचना करिसेंती तथापि बौद्ध और जैन माने निज निजर आराध्य देवतांक प्रति श्रद्धापूर्वक स्तोत्र गुड़िक रचना करिसेंती। बौद्ध कवि मानक मध्यरे अश्वघोष निजर काव्य शैली पाई सुप्रसिद्ध अटंती। जैन बौद्ध स्तोत्र मानक मध्यरे प्रमुख स्तोत्र गुड़िक उपस्थापन करुछि मु एठी। सेति मध्यरु जो स्तोत्र काव्य गुड़िक प्रमुख अटंती से स्तोत्र काव्य गुड़िक है स्वयंभू स्तोत्रम, देवागम स्तोत्रम, युक्त्यनुशासनम, जीना शतकम, कल्याण मंदिर स्तोत्रम, भक्तामर स्तोत्रम, सुप्रभात स्तोत्रम, श्रद्धरा स्तोत्रम, लोकेश्वर शतकम, भक्ति शतकम। परंतु किंतु बौद्ध कवि अश्वघोषंकर प्रधान रचना हेउची गंडी स्तोत्रम अथवा गंडी स्तोत्रम बोली कह जाए। गंडी स्तोत्रम ये गंडी स्तोत्र जोगु अश्वघोष प्रसिद्ध होइचंती। अर्थात अश्वघोष विशेष रूप से जैन बौद्ध स्तोत्र काव्य मानक मध्यरे स्तोत्र कवि मानक मध्यरे अग्रगण्य अटंती, प्रसिद्ध अटंती। सेथिपाई कह जाइछि जे बौद्ध कवि हेउचंती अश्वघोष। तांकर साहित्य बौद्ध साहित्य को वृद्धिमंत करिछि।
पिलामाने जदि ये भिडियोटी भल लगे ताहले निश्चित भावे लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे, कमेंट्स मध्य देवे।